सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेशंस। नया भी नहीं है ये टॉपिक, मैं कहूँगी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में करके आए हैं, बट जो नाम है रिलेशंस वो नया है। उन क्वेश्चंस को हमने फंक्शंस, पॉलिनोमियल्स की फॉर्म में किया था। यहाँ अब हम रिलेशंस, फिर जब आप ये सारा समझ लोगे ना तब मैं उन क्वेश्चंस में और इन क्वेश्चंस में एक रिलेशन और बताऊंगी। तो जैसा कि रिलेशंस नाम हमें लगता है, रिलेशन मीन्स संबंध, रिलेशंस बहुत सारे संबंध, तो बिल्कुल मुश्किल टॉपिक नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने का टॉपिक है ये। एक बार आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। 12th क्लास में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। आपका फर्स्ट चैप्टर वहाँ फिर से रिलेशंस एंड फंक्शंस ही आ जाता है, और हायर मैथ्स में भी जब आप आगे पढ़ते हो तो वहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो रिलेशंस मीन्स संबंध। ठीक है भाई, संबंध किसका? आपका और मेरा, टीचर स्टूडेंट, ठीक है, माँ बेटा, ठीक है, और फ्रेंड्स तो 2 कम से कम होने चाहिए। तो एक छोटी सी बात तो हमारे माइंड में तुरंत आ जाती है कि भाई जब हम रिलेशंस की बात करते हैं तो वी नीड एट लीस्ट 2 मेंबर्स फॉर द रिलेशनशिप ना। हमें रिलेशनशिप के लिए 2 मेंबर्स ज़रूर चाहिए, अदरवाइज रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं होगा। ठीक है, तो वो 2 मेंबर्स के लिए जो मैंने अभी आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में बताया था, ऑर्डर्ड पेयर का कॉन्सेप्ट वो लिया था हमने। तो हम इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से पहले क्लियर करना चाहूँगी। मान लीजिए मैं 2 सेट्स ले लेती हूँ, ठीक है। मैं ज़्यादातर मैथोलॉजी से एग्जांपल्स लेती हूँ कि मैं आपको जानती नहीं, आप मुझे जानते नहीं, आपकी फैमिली से मैं लूँ, रिलेशन को समझूँ, तो इससे बेटर है कि हम मैथोलॉजी से ले लेते हैं, और वो लगभग हम सभी जानते हैं। तो ए मैंने एक सेट ले लिया विच कंटेन्स 3 कैरेक्टर्स ऑफ रामायण। वन इज़ राम, other is Kaushalya, Kaushlia, and third is I will say Sita. ओके, एंड इन शॉर्ट मैं इनको लिख देती हूँ भाई, राम, कौशल्या और सीता। ठीक है, कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? बी में कोई और सेट ले लिया मैंने, रामायण के ही कैरेक्टर्स मैं ले लेती हूँ, जहाँ मैं ले लेती हूँ लक्ष्मण और हनुमान। ठीक है ना, हमारे जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो भी मैच नहीं करेंगे यहाँ, तो L और H हमारा ये आ जाता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि सेट A और B के एलिमेंट्स में कुछ ना कुछ रिलेशन तो देखो ज़रूर होगा। हाँ, उस रिलेशन को हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। क्लियर? थोड़ा सा यहाँ हम एक एरो डायग्राम भी ले लेते हैं भाई। ये A ले लिया सेट मैंने, ये B ले लिया, ये राम, कौशल्या, सीता, लक्ष्मण और हनुमान। ठीक है, अब रिलेशन देखो कैसे देखेंगे हम, इस सेट के एलिमेंट्स का इनसे देखना है, या सेट को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। ये एक फैमिली है, एक ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है। ठीक है, इनके बीच में आपस में रिलेशन देखना है। तो राम का लक्ष्मण से देखना है और राम का हनुमान से। कौशल्या का लक्ष्मण से क्या रिलेशन है और कौशल्या का हनुमान से क्या रिलेशन है। सीता का लक्ष्मण से क्या रिलेशन है और सीता का हनुमान से क्या रिलेशन है। तो ये चीज़ अब हम यहाँ देखेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, अपने सेट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट लेनी है। ठीक है, तो वो कार्टेशियन प्रोडक्ट जब हम लेते हैं तो RL, ओके, RH, KL, KH और SL और SH, ये 6 एलिमेंट्स हमारे आ गए। अब मैं आपको कहती हूँ कि एक ऐसा पेयर मुझे ढूंढ के बताओ, एक ऐसा रिलेशन मुझे बताओ कि जिसमें इस सेट का कोई भाई वहाँ पर हो। ठीक है भाई, ए का भाई बी हो, ए का भाई बी हो, या ए बी का भाई हो। हम ऐसा, ए का मतलब क्या है, सेट ए का एलिमेंट, सेट ए के एलिमेंट को मैंने ए बोल दिया, सेट बी के एलिमेंट को मैंने बी बोल दिया। और अब मैं कहती हूँ कि मुझे एक ऐसा पेयर बताओ कि ए बी का भाई हो, ए बी का भाई हो, यानी कि यहाँ से यहाँ पर ब्रदरहुड का रिलेशन। तो अब हम इसमें ढूंढते हैं
भाई यहाँ अगर मैं लिखूं तो ये क्या है, राम, आर ही लिख लेते हैं, इज ब्रदर, राम इज ब्रदर ऑफ लक्ष्मण, राम इज ब्रदर ऑफ हनुमान। यहाँ ब्रदर नहीं लेंगे क्योंकि वो उनको एक गॉड की तरह वर्शिप करते थे, फ्रेंड्स हम लेके चलेंगे। कौशल्या इज मदर ऑफ लक्ष्मण, कौशल्या इज मदर ऑफ हनुमान, सीता इज सिस्टर इन लॉ ऑफ लक्ष्मण, और सीता यहाँ हनुमान की भी भाभी लगा लो या माँ लगा लो, ठीक है। तो भाई ब्रदर का तो एक ही रिलेशन आया, राम और लक्ष्मण का। अब माँ बेटे का रिलेशन ले तो यहाँ मैंने क्या किया है, यहाँ मैंने किया है ए इज ब्रदर ऑफ बी। अब मैं ले लेती हूँ ए इज मदर ऑफ बी, ए माने पहले वाला, ठीक है। पहले नंबर पे माँ को लिखना है, दूसरे नंबर पर बेटे को लिखना है। तो इसमें से छांटो, राम तो माँ हो नहीं सकता क्योंकि मेल है, यहाँ भी नहीं, कौशल्या लक्ष्मण की माँ है। तो यहाँ इसमें कौशल्या और लक्ष्मण, यहाँ मैं अगर पेयर बनाऊँ तो यहाँ राम और लक्ष्मण का पेयर आ गया, इसमें कौशल्या और लक्ष्मण का। और हम कौशल्या और हनुमान को भी माँ बेटे का ही एक रिलेशन दे रहे हैं। आप हनुमान के प्लेस पर वहाँ भरत भी ले सकते हो अगर हनुमान वाला रिलेशन आपको डाउटफुल लग रहा है। तो हम चलो यहाँ भरत ले लेते हैं, चलिए थोड़ा सा रिलेशंस हमें अच्छे से एस्टेब्लिश करने में आसानी रहेगी। भरत है तो ये बी आ गया, तो ये यहाँ पर भी बी आ गया, तो फिर एक और दिक्कत आएगी। अब यहाँ फिर देखो ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, तो यहाँ पर फिर से क्या हो जाएगा, राम भरत का भी भाई है, तो यहाँ पर राम और भरत का पेयर भी आ जाएगा। इस फैमिली में से वो मेंबर ढूंढने हैं जो दूसरी फैमिली के भाई है, हो गया। अब इस ग्रुप में से वो मेंबर ढूंढने हैं जो दूसरे ग्रुप के मेंबर्स की मदर है। तो कौशल्या किस किस की मदर है, कौशल्या लक्ष्मण की मदर है और कौशल्या भरत की मदर है, ठीक है। तो इस रिलेशन में दो एलिमेंट्स आ गए, कौशल्या और लक्ष्मण आ गए भाई, और कौशल्या और भरत आ गए। क्या कोई और भी आ रहा है, सीता लक्ष्मण और भरत की तो भाभी है। और कोई रिलेशन देखें अब हम यहाँ पर, मैं कह देती हूँ कि ए इज, बहुत ध्यान से समझने की बात है ये, फादर ऑफ बी। भाई ए क्रॉस बी क्लियर है ना आपको, भाई ए पहला एलिमेंट, बी दूसरा एलिमेंट, पहले सेट में से एक उठाया और वो दूसरे का फादर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से कोई ऐसा एलिमेंट उठाना है जो इनका किसी का फादर हो। भाई राम लक्ष्मण या भरत का फादर है, नहीं है। कौशल्या लक्ष्मण और भरत की मदर है, फादर तो नहीं है ना, नहीं है। सीता भी इन दोनों का फादर नहीं है। तो भाई ऐसा तो कोई पेयर मिला नहीं हमें, ऐसा तो कोई पेयर नहीं मिला कि पहले सेट का एलिमेंट दूसरे सेट का फादर हो जाए। यानी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला कोई एलिमेंट नहीं है, तो वो क्या है, एम्प्टी है। यानी ऐसा कोई रिलेशन हम डिफाइन कर ही नहीं पा रहे, हम कोई ऐसा पेयर ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं जो इस कंडीशन को पूरा करे, जो फादरहुड की कंडीशन को पूरा करे। और ले लेते हैं, ये मैं सिर्फ टेक्निकल नहीं बता रही, अब मैं सिर्फ एक जनरल बात आपको बता रही हूँ कि ए इज सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ होता है भाई आपकी भाभी ऑफ बी, पहला एलिमेंट। मैं बात, अच्छा एक बात और बता दूं मैं कि शुरू में शायद मैंने आपको नहीं बताया कि हम केवल ए से बी तक रिलेशन को देख रहे हैं, उल्टा नहीं देख रहे हैं, बी से ए पर नहीं देख रही हूँ मैं, ए फैमिली वालों का बी से। आप देखो यहाँ कोई भी एग्जांपल ले सकते थे, ये आपके कोई मिस्टर गुप्ता हैं, कोई मिस्टर खन्नाज की फैमिली है, उनमें भी आपस में कोई रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता था। तो ये एग्जांपल्स ऐसे हैं जो ऑल ओवर हम सबको पता होता है जनरली। ए इज सिस्टर इन लॉ ऑफ बी, यानी इस सेट में से वो एलिमेंट्स ढूंढने हैं, जो वो मेंबर ढूंढने हैं जो इस सेट वाले मेंबर्स की भाभी हैं। अब राम तो किसी की भाभी हो नहीं सकते, कौशल्या किसी की भाभी हो तो उनका नाम यहाँ है नहीं, तो सीता लक्ष्मण और भरत दोनों की भाभी है, तो इसके अंदर सीता और लक्ष्मण आ जाएगा और सीता और भरत आ जाएगा। यहाँ तक आपको समझ आया या नहीं, पहले तो ये देखें अच्छे तरीके से। मैंने आपको बताया वी आर टॉकिंग अबाउट रिलेशंस। रिलेशंस में संबंध के लिए दो का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, चाहे वो सेल्फ से ही रिलेशन क्यों ना हो, लेकिन दो मेंबर, दो एलिमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। हम अपनी डेली लाइफ में दिन रात रिलेशंस देखते हैं, दादा पोता, ठीक है ना, माँ बेटा, बुआ भतीजा, काका भतीजा, बहुत सारे रिलेशंस है। टीचर स्टूडेंट मैं बार बार आपको कह रही हूँ, तो 2 मेंबर्स आर नेसेसरी, क्लियर। तो सबसे पहली बात तो मैंने ये बताई। अब 2 मेंबर्स के लिए मान लीजिए 2 फैमिली हैं,
अलग अलग हैं, ए है और बी है, या दो सेट हैं ए और बी हैं, तो मैंने उनमें अपने मैथोलॉजिकल कैरेक्टर्स ले लिए और अब मैं ए से बी पर रिलेशंस ढूंढ रही हूँ कि कितने रिलेशंस में कौन कौन मेंबर शामिल हो सकता है। तो इसके एलिमेंट्स को मैंने ए नाम दे दिया, इस सेट वाले को मैंने बी नाम दे दिया और मैं यहाँ से यहाँ रिलेशन ले जा रही हूँ कि ए बी का भाई है, ए बी की माँ है, ए बी की भाभी है, एंड सो ऑन, और उसमें जो जो एलिमेंट्स आए वो मैंने यहाँ लिख दिए। ठीक है, अब इसको अगर मैं एक सेट की फॉर्म में लिखूं, ध्यान देना मेरी बात को, थोड़ा सा अब मैं यहाँ इसको रब कर रही हूँ, ये अगर लॉजिक आपको समझ आ जाएगा तो आगे हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। रिलेशन है तो पहला अक्षर क्या है, आर, तो रिलेशन को नाम देंगे आर, इसको मैंने R1 नाम दे दिया। सेट बिल्डर फॉर्म में मैं लिख रही हूँ, ए कोमा बी का रिलेशन लेना है, ए का एलिमेंट है यानी पहले सेट में से ही लेना है, बी का एलिमेंट है और हमने लिखना है कि ए इज ब्रदर ऑफ बी। तो ये बन गया हमारे पास वो सेट जिसमें ए बी का भाई है। बात समझ आ रही है आपको? ए और बी का पेयर जिसमें ए फर्स्ट सेट से है, बी सेकंड सेट से और ए बी का भाई है। तो जो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे थे वो आदमी, वो व्यक्ति, वो ह्यूमन बीइंग्स, वो कैरेक्टर्स इसमें आ गए हमारे। फिर भाई सेकंड रिलेशन कुछ और था तो उसको नाम बदलना पड़ेगा, तो फिर से मैंने लिख दिया ए और बी। क्लियर? ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी, और मैंने लिख दिया ए इज मदर ऑफ बी। क्लियर? तो उसमें ये दोनों एलिमेंट्स आ गए हमारे। थर्ड रिलेशन जो एम्पिटी था वो मैंने क्या लिया था, फादर का लिया था। तो ऐसे ही आपका थर्ड रिलेशन आ जाएगा R3 ए बी, ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी एंड ए इज फादर ऑफ बी। स्मॉल बी आएगा भाई, यहाँ पर स्मॉल बी आएगा तो ये सेट बन जाएगा अपना एम्पिटी। और फोर्थ रिलेशन जो मैंने लिया था उसमें मैंने ये एलिमेंट्स लिए थे और मैंने यहाँ लिखा था ए इज सिस्टर इन लॉ ऑफ बी। शॉर्ट में लिख रही हूँ भाई अब मैं, तो ये सेट आपका बन गया था। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ। देखो सिंपल सा लग रहा है ये तो मुझे तो बिल्कुल। अब आपको जो बात नोट करनी है वो ये देखो कि ए एक सेट लिया हमने, बी एक सेट लिया, ये उसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट ली, और ए से बी तक जितने भी रिलेशन मैंने अभी 4 एग्जाम्पल आपको दिए और मैंने यहाँ डिफाइन किए, तो उन एग्जाम्पल में जो जो एलिमेंट्स आए हैं वो इसी में से आ रहे हैं, इससे बाहर तो नहीं आ रहे ना। क्यों बाहर कैसे आएंगे, बाहर आ ही नहीं सकते। ए से बी तक के जितने पॉसिबल पेयर बनते थे वो सारे मैंने यहाँ लिख दिए। तो ए से बी तक के जितने रिलेशन बनेंगे वो इन्हीं पेयर्स में से तो आएंगे, और कहाँ से आ जाएंगे, और कोई बाहर से तो एलिमेंट आने वाला है नहीं यहाँ पर। भाई ए से बी तक के 6 पेयर बनते थे, 6 के 6 पेयर ए क्रॉस बी में मैंने लिख दिए। अब ए से बी तक जितने भी रिलेशन हम डिफाइन करेंगे उसमें जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो इनसे बाहर तो जाने से रहे। ठीक है ना? तो यहाँ एक नई बात क्या सीखने को मिलती है कि जितने भी रिलेशन हम ले रहे हैं वो ए क्रॉस बी में से आ रहे हैं। और अगर मैं सेट की भाषा में कहूँ तो जितने भी रिलेशंस हैं वो ए क्रॉस बी के सबसेट हैं। ये एम्पिटी है, लेकिन एम्पिटी भी हर सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। तो सबसे पहले ये बड़ी मेन डेफिनेशन, मेन बात आपने समझनी है कि रिलेशंस अगर हम पढ़ते हैं किन्हीं 2 सेट्स के बीच में तो वो उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। ये मैं मैथ की भाषा में बता रही हूँ, आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं। रिलेशंस का मतलब हमें 2 के बीच में लेना है, तो 2 के लिए 2 फैमिली का होना ज़रूरी है, उन 2 फैमिली के पेयर बनने ज़रूरी हैं भाई रिलेशन के लिए। ठीक है ना? तो वो पेयर जब हमारे बनेंगे तो वो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, तो वो कार्टेशियन प्रोडक्ट में आएंगे हमारे, तो वो रिलेशन भी इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट में से निकल कर सामने आएंगे। तो वो रिलेशन एक तरह से हमारे उस कार्टेशियन प्रोडक्ट के क्या हो जाएंगे, सबसेट हो जाएंगे। अब मैं थोड़ा सा इसको मैथ से जोड़ती हूँ। भाई ये हम अपने डेली लाइफ के रिलेशंस जो हमने अपनी लाइफ में अब तक पढ़े हैं वो लिए हैं। रिलेशन कुछ भी नहीं है, रिलेशन एक कंडीशन है, एक शर्त है, एक रूल है, एक नियम है। अगर कोई 2 एलिमेंट्स उस कंडीशन को फॉलो करते हैं, उसको सेटिस्फाई करते हैं, तो वो उसका पार्ट हो जाएंगे। अब इसमें जो ये था इसमें SL नहीं आया, इस रिलेशन में SL नहीं आया यहाँ पर। क्यों? सीता लक्ष्मण की भाई नहीं है, सीता लक्ष्मण की भाभी हैं, तो वो सेटिस्फाई नहीं कर रही थी तो वो यहाँ पर नहीं आई है।
समझ आ रही है मेरी बात? तो जो हमें ये एक शर्त दे दी, एक रूल दे दिया कि ए ने बी का भाई होना है, ए ने बी का भाई होना है, तो जो ए बी के भाई है वो यहाँ आ जाएंगे, जो ए बी के भाई नहीं है वो यहाँ पर नहीं आएंगे। मैथ्स में रिलेशन का क्या मतलब है? मैथ्स में भी बहुत रिलेशन होते हैं। मैथ्स में कैसे रिलेशन होते हैं? मैथ्स में पढ़ते क्या हो? नंबर्स पढ़ते हो। नंबर्स के बीच में क्या रिलेशन होते हैं? नंबर्स के बीच में होते हैं ये नंबर उससे बड़ा है, ये नंबर उससे छोटा है, ये नंबर उससे दुगना है, ये नंबर उसका आधा है, ये नंबर उसका 5 गुना है, ये नंबर उसके 10 गुना से 4 ज़्यादा है। अपनी प्रीवियस क्लासेस में आप बड़े रिलेशन पढ़ के आ रहे हो। ये एक रिलेशन ही है जो इक्वेशन हमने पढ़ी थी कि y x से 4 ज़्यादा है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल में वो कंडीशंस आएंगी, तो वो कंडीशंस जो फॉलो करेंगे वो उस रिलेशन में आ जाएंगे। तो ये मैंने यहाँ थोड़ा सा आपको बेस बताने की कोशिश की है कि सबसे पहले हमें कोई 2 नॉन एम्प्टी सेट दे रखे होंगे। उन 2 नॉन एम्प्टी सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने भी सबसेट्स होते हैं वो सब रिलेशन होते हैं, लेकिन अलग अलग रिलेशन होंगे हमारे को। क्लियर है? तो वो जो अलग अलग कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे वो रिलेशन में आ जाएंगे। अब मैं यहाँ 1-2 बातें और आपको साथ साथ बता देती हूँ, बार बार बताऊँगी मैं आपको ताकि याद रहे कि जो पहला सेट हमारा होता है कंप्लीट, जिस पर हम फर्स्ट एलिमेंट जिससे पिक करते हैं, वो सेट हमारे उस रिलेशन का डोमेन कहलाता है। डोमेन शब्द आपको शायद नया लगे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को खास तौर पर। डोमेन मीन्स हमारा एक पर्टिकुलर एरिया जिससे बाहर हम नहीं जा सकते। तो हम इन 3 एलिमेंट से बाहर कोई एलिमेंट ले नहीं सकते, तो ये हमारा डोमेन हो गया। और क्योंकि ये इस डोमेन के साथ कनेक्टेड है तो ये पूरे का पूरा सेट कहलाएगा कोडोमेन। कोडोमेन इसका साथी हो गया। ठीक है, अब एक शब्द और आता है जिसे हम रेंज कहते हैं, जिसे हम रेंज कहते हैं। अब यहाँ बाई चांस ना ऐसा हो रहा है कि हर रिलेशन में एल और बी दोनों आ रहे हैं। देखो पहला ही रिलेशन ले लो तो राम का भाई लक्ष्मण भी है और राम का भाई भरत भी है, तो ये जो एल और बी हैं ये दोनों रेंज में आ रहे हैं। हम कोई ऐसा रिलेशन देखते हैं कि मैं एक मिनट के लिए यहाँ कोई और एक्स्ट्रा एलिमेंट डाल देती हूँ। ठीक है, मैं यहाँ डाल देती हूँ एच। थोड़ी देर के लिए मैंने हनुमान डाला और रिलेशन मैंने क्या लिया कि ए इज फ्रेंड ऑफ बी। ध्यान देना, मैंने रिलेशन लिया ए बी का फ्रेंड है, तो भाई राम ही तो हनुमान का फ्रेंड है। बस भाई राम लक्ष्मण का फ्रेंड नहीं है, भरत का नहीं है, ये तो फ्रेंड है ही नहीं इनकी। तो राम और हनुमान का रिलेशन हो गया। अब ये पूरा सेट डोमेन है, ये पूरा सेट कोडोमेन है, लेकिन किसी भी रिलेशन के लिए जो एलिमेंट दूसरे के साथ रिलेटेड होता है तो ये वाला एलिमेंट हमारी क्या कहलाती है? रेंज कहलाती है। ठीक है, अभी आपको घबराने की जरूरत नहीं, बार बार एग्जांपल्स आएंगे, बार बार मैं आपको समझाऊंगी कि राम की रेंज फ्रेंडशिप की हनुमान तक है। समझ में आ रही बात? पूरा डोमेन, पूरा कोडोमेन, लेकिन रेंज में वही एलिमेंट्स आएंगे जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे कोडोमेन के। तो यहाँ तो बाय चांस, इसमें और अच्छे से बता दूँ, हर रिलेशन का पहला एलिमेंट डोमेन में से आएगा, दूसरा एलिमेंट कोडोमेन में से आएगा और वो दूसरा ही एलिमेंट रेंज को दिखाएगा। अब जब मैं फ्रेंडशिप वाले रिलेशन की बात करती हूँ तो उसमें लक्ष्मण और भरत नहीं आ रहे हैं, और जब मैं ब्रदर वाले या माँ बेटा वाले रिलेशन की बात करती हूँ तो उसमें हनुमान नहीं आ रहा है। तो रेंज और कोडोमेन बराबर हो ये ज़रूरी नहीं है। हम एक एग्जाम्पल और डिस्कस करते हैं पहले कि ए मैंने कोई सेट ले लिया, न्यूमेरिकल लेती हूँ मैं कोई एग्जाम्पल 1 2 3 और 5। ठीक है भाई, और बी मैंने ले लिया 2 और 6, बल्कि 6 मैं यहाँ लेती हूँ और यहाँ मैं 5 लेती हूँ। ठीक है, ये 2 सेट हैं मेरे पास। एक सेट के अंदर मेरे पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3 6 और दूसरे सेट में मेरे पास एलिमेंट्स हैं 2 और 5। 4 एलिमेंट्स यहाँ हैं, 2 यहाँ हैं, तो इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट में 8 का पेयर बनेगा। तो ए क्रॉस बी आप अपना आराम से बना सकते हो। 1 2 1 5 2 2 2 5। पहला चैप्टर पहली एक्सरसाइज को समझना बहुत नेसेसरी है। बेस शुरू से लेके चलना होता है। कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जिसे हम इग्नोर कर दे कि ये तो इजी है तो मैं इसको छोड़ दूँ, नहीं, फिर वो आपका बेस को कमज़ोर कर देता है वो टॉपिक। तो ये आपका ऑर्डर्ड पेयर हो गया। अब जितने भी रिलेशन बनेंगे ए से बी तक, अब थोड़ा और ध्यान देना है। आर एक रिलेशन लेना है मैंने ए से बी तक।
ए से बी तक। मैथ्स में क्या रिलेशन होंगे अभी बताया मैंने, छोटा बड़ा दुगना तिगुना कोई भी हो सकता है। तो मैंने एक रिलेशन ले लिया आर नाम का, जिसमें मैंने ए और बी का पेयर लेना है, यानी ए का बी से रिलेशन लेना है, जिसमें ए मैंने पहले सेट में से छांटना है, बी मैंने दूसरे सेट में से छांटना है, और मैंने लेना है कि ए इज ग्रेटर देन बी। ध्यान से समझना मेरी बात को। इस सेट के वो एलिमेंट्स लेने हैं जो इस सेट के एलिमेंट्स से बड़े हैं। अब ये रूल दे दिया आपको, रूल कंडीशन दे दी, एक रूल दे दिया कि ए ने बी से बड़ा होना है, ए ने बी से बड़ा होना है, ए को यहीं से ढूंढना है और बी को यहीं से ढूंढना है। ये दो रूल आपने फॉलो करने हैं कि ए मैंने यहीं से पकड़ना है, बी यहीं से पकड़ना है, और ए ने बी से बड़ा होना है। अब एक किसी से बड़ा नहीं है तो ये तो ऐसे ही रह जाएगा, दो इन दोनों से बड़ा नहीं है, ये भी ऐसे ही रह जाएगा, 3 2 से बड़ा है लेकिन 5 से बड़ा नहीं है, वो मैं यहाँ भी ढूंढ सकती हूँ। वो आप अगर पेयर बन जाते हैं तो आप यहाँ भी ढूंढ सकते हो कि देखो 3 2 से बड़ा है, फर्स्ट एलिमेंट ए, सेकंड एलिमेंट बी से बड़ा होना चाहिए, तो 3 2 से बड़ा है, 6 2 से बड़ा है और 6 5 से बड़ा है। तो ये 3 एलिमेंट्स हमारे इस पेयर में, इस रिलेशन में आ जाएंगे, 3 2 6 2 6 5। गॉट इट। और ये जो 3 एलिमेंट्स है क्लियरली ए क्रॉस बी में से आ रहे हैं, तो ये रिलेशन क्या हो गया, ए क्रॉस बी का सबसेट हो गया। समझ आ रही बात भाई? सबसेट का कॉन्सेप्ट आपको ना अच्छे से ध्यान में रखना पड़ेगा। ये डेफिनेशन आगे जाके आपको मतलब समझ में रहेंगी, तभी आप आगे अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ सकोगे। एक बार तो आप इनको जनरल समझो, न्यूमेरिकली समझो, तरह तरह के एग्जाम्पल से समझो, बाद में ये कॉन्सेप्ट माइंड में ज़रूर रखना। जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है उनको नहीं भूलना है कि रिलेशन ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, ए एक सेट है, बी दूसरा सेट है। ठीक है भाई? तो ए बी से बड़ा है तो ये एलिमेंट्स आएंगे। इसी तरह हम यहाँ पर कोई और रिलेशन भी डिफाइन कर सकते हैं। मान लो मैंने R1 नाम दे दिया, ए को बिलोंग कर रहा है, बी को बिलोंग कर रहा है, और ए बी प्लस 1 है। ठीक है भाई, ध्यान से समझना मेरी बात को। ए बी प्लस 1 है। ए बी प्लस 1 है का क्या मतलब है कि जो पहला एलिमेंट है वो दूसरे से एक ज़्यादा है। ये सब चीज़ें हमने अपनी 9th 10th में कर रखी हैं। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का ग्राफ हम खींच के आ रहे हैं वहाँ पर, कि हमने x की जगह पर वैल्यूज़ रखी, y की आई, और हमने उनको स्ट्रेट लाइन पर प्लॉट कर दिए, पॉइंट्स ड्रॉ कर दिए, स्ट्रेट लाइन बन गई। तो वही चीज़ यहाँ पर है, बस कन्फ्यूज नहीं होना। हमने ऐसे 2 पेयर ढूंढने हैं कि पहला वाला, ये चीज़ जिसको समझ आएगी वही क्वेश्चन कर सकता है। ए बी से एक ज़्यादा होना चाहिए, ए इज ग्रेटर देन बी, और कितना, एक ज़्यादा। तो पहले तो पेयर में से ढूंढ लो, एक नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये है। 3 2 से एक ज़्यादा है, 3 5 से ज़्यादा नहीं है, 6 एक ये है। ये 2 एलिमेंट्स हमारे यहाँ आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा 3, 2 एंड 6, 5। दिस इज अगेन अ सबसेट ऑफ ए बी। एक और ले लेते हैं भाई, R3 हमने ले लिया, ए बी, ए बिलोंग्स टू ए। इंट्रोडक्शन में टाइम लगता है लेकिन इंट्रोडक्शन अच्छे से समझनी बहुत ज़रूरी है। और मैंने यहाँ लिख दिया ए इज़ डबल ऑफ बी, ए इज़ डबल ऑफ बी। ए बी से दुगना है, ए यानी पहला एलिमेंट दूसरे से दुगना होना चाहिए, पहला, ये ध्यान देना है। यहाँ b दुगना है a से, हमें a को b से दुगना लेना है। पहला एलिमेंट दूसरे से डबल होना चाहिए, जो कि कहीं भी नज़र नहीं आ रहा, तो इट विल बी एम्प्टी रिलेशन, और एम्प्टी भी हर सेट का सबसेट होता है। तो ये a क्रॉस b आपका आ जाएगा। क्लियर है? अब मैं यहाँ एक बात और आपको बता दूं कि रिलेशन कोई ज़रूरी नहीं है ए से बी पर हो। अब आपकी अपनी फैमिली है, आपकी फैमिली में 5 मेंबर्स हैं, 5 मेंबर को 5 मेंबर से पेयर करोगे तो 25 पेयर बन गए। आपके भी आपस में रिलेशन होंगे, ठीक है ना? ये मम्मी हैं, ये पापा हैं, ये दादा हैं, ये दादी हैं आपकी भाई मान लीजिए। और चलो हम पहले ले लेते हैं ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, मदर, और भाई आपके फादर और आप। अब 5 एलिमेंट हो, घर में 5 एलिमेंट आप रह रहे हो। अब आप 5 को 5 से पेयर करोगे तो कितने पेयर बन गए? 25। 25 कैसे बन गए? ग्रैंड फादर का खुद से बन गया, ठीक है, और ग्रैंड मदर का खुद से बन गया, फादर का खुद से, फिर मदर से पेयर। अब ये देखो ना, रिलेशन सिंपल सी बात है।
ये जो ग्रैंडफादर हैं, ये ग्रैंड मदर के क्या हुए? हस्बैंड हुए, ठीक है। और ग्रैंडफादर आपकी मम्मी के क्या हुए? ससुर हुए। आपके पापा के क्या हुए? फादर हुए। आपके क्या हुए? दादा हुए। और खुद के क्या हुए? अब खुद से रिलेशन कैसे ढूंढें, वो मैंने उधर इरेज कर दिया। मैं भी आपको बताती हूँ कि खुद से रिलेशन कैसे ढूंढा जाता है। ज़रूरी नहीं खुद से रिलेशन हो, लेकिन हो भी जाता है। मान लो मैंने ये ले लिया, ए और बी दो एलिमेंट्स ले लिए, एंड हाइट ऑफ ए एंड बी इज सेम। देखो रिलेशन का मतलब केवल यही नहीं है, दादा नानी नहीं है। हाइट ऑफ ए एंड बी इज सेम, ए और बी की हाइट सेम है, ठीक है। तो भाई ग्रैंडफादर की हाइट ग्रैंडफादर के बराबर आएगी, तो मेरी हाइट मेरे ही बराबर है, तो मेरा मुझसे रिलेशन हो गया। रिलेशन माने, फिर बता दूं आपकी डेली लाइफ के रिलेशन, एक रूल, एक कंडीशन, और जो दो एलिमेंट्स उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे वो वहाँ पर आ जाएंगे, वो पेयर उसमें आ जाएगा। तो भाई ग्रैंडफादर की हाइट के इक्वल है, तो उसका खुद से भी तो रिलेशन हो गया ना, ग्रैंडमदर की ग्रैंडमदर से, ठीक है। ऐसे ही इनका इनसे सबसे रिलेशन हम यहाँ पर ढूंढ सकते हैं। तो व्हाट आई वांट टू टेल यू कि रिलेशन एक सेट का खुद से भी हो सकता है, ए से ए पर भी अब हमारा रिलेशन जा सकता है। तो इसको और अब हम यहाँ पर देखते हैं, यानी डोमेन भी ए, कोडोमेन भी ए। तो इसको छोटा कर लो भाई, थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा, नहीं तो ये ए मैंने ले लिया 1 2 3, ठीक है। 3 एलिमेंट्स हैं, मम्मी पापा और आप, 1 2 3। हो सकता है कि नहीं हो सकता? ये भी अगर दादा दादी को भी हटा दे तो मम्मी पापा और आप 3 के 9 पेयर बन गए। आपका भी आपस में कोई ना कोई रिलेशन तो ज़रूर होगा ना। तो उस केस में हम ले लेंगे ए क्रॉस ए, जिसमें आपका आ जाएगा 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 और भाई 2 3 और 3 1 3 2 और 3 3, ठीक है। तो ये 9 एलिमेंट्स आपके बन गए। इन 9 एलिमेंट्स पर अब हमने रिलेशन डिफाइन करना है। तो अब आपको यहाँ ये देखना पड़ेगा कि दोनों ही एलिमेंट्स आपके सेट ए में से ही आने चाहिए। ए भी ए में से आएगा, बी भी ए में से, और ए बी से बड़ा हो, ए बी से बड़ा हो। पहला एलिमेंट पहले सेट में से, ऑर्डर्ड पेयर समझ चुके होंगे आप। पहला एलिमेंट बड़ा होना चाहिए दूसरे से, तो यहाँ से भी छांट सकते हो, वहाँ से भी छांटना आना चाहिए आपको। 1 किसी से बड़ा नहीं है, 2 1 से बड़ा है, तो 2 का रिलेशन 1 से हो जाएगा। 3 1 से बड़ा है, 3 2 से बड़ा है। तो ये हमारे इस रिलेशन में ये सब एलिमेंट्स आ जाएंगे। 2 1 आ जाएगा, 3 1 आ जाएगा और 3 2 आ जाएगा। क्लियर? सेम यहाँ पर आ जाएगा। अब हमारा फर्स्ट एलिमेंट सेकंड से एक ज़्यादा है, तो फिर से वही 2 1 आ जाएगा और 3 2 आ जाएगा। ये दो ही एलिमेंट्स आएंगे। क्लियर? आप लिख लीजिएगा, ए बी का डबल है, ए फर्स्ट एलिमेंट सेकंड का डबल है। अब ये एम्प्टी नहीं है, अब ये एम्प्टी नहीं है, तो इसमें हमारा ये पेयर आ जाएगा। तो ये यहाँ पर किसका सबसेट हो जाएंगे? ए क्रॉस ए का, ठीक है। तो ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स देकर समझाने की कोशिश की है। अब मैं आपको रिलेशन की डेफिनेशन देती हूँ और फिर हम एनसीईआरटी के अपने कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। अब हम डेफिनेशन राइट करने जा रहे हैं रिलेशंस की। लेट ए एंड बी आर 2 नॉन एम्प्टी सेट्स। कई बार ये क्वेश्चन भी माइंड में आ जाता है कि एम्प्टी पे नहीं, एम्प्टी का एम्प्टी से क्या रिलेशन लोगे? वो एम्प्टी ही आएगा, एक ही रिलेशन आएगा। बी 2 नॉन एम्प्टी सेट्स, देन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, ये एरो है भाई, इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। R इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी हमारा हो जाएगा। ये बात मैं आपको बार बार बता रही हूँ। तो ये अब आपने ध्यान रखना है कि जितने भी फर्स्ट एलिमेंट्स हैं पेयर के वो ए में से आएंगे, ठीक है। सेकंड एलिमेंट है वो सारे के सारे आपके बी में से आएंगे। ए मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्या होता है, डोमेन होता है। बी हमारा बेटा जी क्या हो जाता है, कोडोमेन हो जाता है। और किसी पर्टिकुलर रिलेशन में, अभी लास्ट वाला रिलेशन अगर आपको ध्यान हो, ए था 2b के इक्वल, ठीक है। तो हम एक बार मैं यहाँ पर फिर से डायग्राम बना देती हूँ, आप तो वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा। A 1 2 3 तो मैंने
दिया था ए बी का डबल है, तो इसमें हमारा जो पेयर आया था वो 2 1 आया था, केवल 2 1 का डबल है। तो इस रिलेशन में जो रेंज थी हमारी वो 1 थी, जो रेंज थी रिलेशन की वो केवल 1 थी, यानी कि इस रिलेशन में हमारा केवल 1 ही जो है वो मैप हो रहा था। अब ये जो हम एरो, एक तो सबसे पहले तो ये एरो डायग्राम होता है हमारा, एरो से तीर से हम इस रिलेशन को शो कर रहे हैं, क्लियर है। रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के भी 3 तरीके हैं हमारे पास, तीनों मैं बता चुकी हूँ आपको, लेकिन जस्ट अब यहाँ पर सिर्फ समझा रही हूँ। एक मैंने आपको रेंज बताया है, तो रेंज अभी मैं आपको फिर से अच्छे से डिफाइन कर दूँ कि रेंज जो होती है वो वही एलिमेंट्स होते हैं जो किसी पर्टिकुलर रिलेशन में सेकंड नंबर पर आते हैं। फिलहाल इतना ही समझो कि भाई राम लक्ष्मण का भाई था तो लक्ष्मण रेंज है, राम भरत का भाई था तो भरत रेंज है। तो रेंज को डोमेन के बराबर भी हो सकती है सेकंड सेट के, और रेंज उसका सबसेट भी हो सकती है। इस रिलेशन में रेंज में केवल 1 आ रहा है, कुछ रिलेशन ऐसे हो जाएंगे जिसमें ये तीनों के तीनों भी आ जाएंगे। तो पहला तरीका तो वही, जैसे हम सेट को लिखते थे तो वो थी आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। मैंने अभी आपको जितने भी रिलेशन लिखकर दिखाए हैं सेट बिल्डर फॉर्म में ही पहले लिखे थे। कैसे लिखे थे? R इज इक्वल टू ए बी, ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी एंड सो ऑन। सेकेंड मेथड मैंने आपको बताया था टेबुलर या रोस्टर फॉर्म। तो भैया जो टेबुलर या रोस्टर फॉर्म हो जाती है आपकी, टेबुलर या रोस्टर फॉर्म, वो भी मैं आपको लिख के दिखा चुकी हूँ। मान लीजिए यहाँ पर मैंने रिलेशन ले लिया था A इज इक्वल टू बी प्लस 1, तो ये तो हो गई थी आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। और इसमें जो मैंने अलग अलग पेयर लिखे थे कि 2 और 1 का पेयर लिखा था, 3 और 2 का पेयर लिखा था, तो ये आपकी आ जाती है रोस्टर फॉर्म। और तीसरा तरीका आपका हो जाता है एरो डायग्राम का। और एरो डायग्राम मैं आपको हर बार बना के दिखाई रही हूँ, हर रिलेशन के लिए हम अलग अलग एरो डायग्राम बना सकते हैं। तो ये आपको मैंने थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देने की कोशिश की है रिलेशंस की। अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स और करा रही हूँ जो आपकी एनसीईआरटी बुक से ही हैं। ये है आपका फंक्शंस का, तो मैं कहूँगी रिलेशंस का, तो मैं कहूँगी कि एग्जाम्पल नंबर 1 है। अदरवाइज इस चैप्टर का ये एग्जाम्पल नंबर 7 है कि लेट ए इज़ द सेट 1 2 3 4 5 एंड 6। ध्यान से समझना है। और ये कहता है कि डिफाइन अ रिलेशन आर, डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी। उसमें लैंग्वेज में लिखा हुआ है, मैंने एरो में इस तरह से आपको लिख के दिखाया है, ए टू बी नहीं, सॉरी, फ्रॉम ए टू ए, एक ही सेट गिवन है बाय। और रिलेशन कैसे डिफाइन किया है कि R इज इक्वल टू एक्स वाई वेयर Y इज x प्लस 1। इस तरह का कुछ रिलेशन मैं भी आपको करवा चुकी हूँ। तो हमारे जो तीनों तरीके से मैं आपको बताती हूँ इस रिलेशन को, ये A है 1 2 3 4 5 6, क्लियर। और ये आपका B है, B नहीं है, फिर से मैं गलती कर रही हूँ, A ही है 1 2 3 4, मतलब एक फैमिली में 6 मेंबर हैं, उन्हीं 6 का आपस में रिलेशन देखना है। तो ये तो रिलेशन की सेट बिल्डर फॉर्म हो जाती है। अब क्वेश्चन क्या है कि डिपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग एन एरो डायग्राम। तो वो कह रहा है कि पहले तो एरो डायग्राम से दिखाओ, और दूसरा इसके डोमेन, को डोमेन और रेंज लिखो। तो भाई पहले ना ये सॉल्यूशन ही चल रहा है यहाँ पर, आपका मान लीजिए कि ये सॉल्यूशन ही चल रहा है, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से अब मैं ले लेती हूँ कि लेट ए इज़ दिस, ठीक है, लेट ए इज़ दिस सेट और R इज़ अ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए सच दैट, ये हो गया। अब इस रिलेशन को पहले मैं क्यों ना उसमें लिख लूँ अपने टेबुलर फॉर्म में। समझना है, रूल समझना है, कंडीशन समझनी है कि y इज x प्लस 1, यानी y x से एक ज़्यादा है, यानी जो सेकंड नंबर पर एलिमेंट है वो फर्स्ट से ज़्यादा। अब मैं आपको एक बात यहाँ क्लियर कर दूँ, हमने ये पढ़ा है बार बार कि R हमेशा कार्टीजन प्रोडक्ट का सबसेट होता है, लेकिन हर बार आपको कार्टीजन प्रोडक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? यहाँ पर 6 एलिमेंट हैं, कितने आएंगे कार्टीजन प्रोडक्ट में? 36 पेयर आएंगे। 36 पेयर लिखना बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। इसकी बजाय हम डायरेक्ट समझते हैं कि x और y यहीं से उठाने हैं हमने, और y यानी कि दूसरे नंबर पर वो रखना है एलिमेंट जो पहले से एक ज़्यादा हो, जो पहले से एक ज़्यादा हो। तो ये ज़्यादा हो तो 1 से शुरू कर दो, 1 से एक ज़्यादा 2, 2 1 से एक ज़्यादा हो गया, 2 से एक ज़्यादा 3, 3 से एक ज़्यादा 4,
4 से 1 ग्रेटर 5 और 5 से 1 ग्रेटर 6 और 6 से 1 ग्रेटर 7, लेकिन 7 हमारे पास है नहीं, तो ये हमारा रिलेशन आ जाएगा इसमें रोस्टर फॉर्म में। ये 5 है भाई, इसको 5 पढ़ना। अब इसको एरो डायग्राम में दिखाना है, तो 1 का रिलेशन किससे है, 2 से है, 2 का किससे है, 3 से है, 3 का किससे है, 4 से, 4 का 5 से, और 5 का हमारा किससे है रिलेशन, 6 से। तो जो हमारा डोमेन है, जो डोमेन है, अब डोमेन में ये बात और ध्यान रखने की, मैंने बोला था ये सारा डोमेन है, लेकिन ये एलिमेंट जो है वो इस रिलेशन में नहीं आ रहा, तो हम इसे डोमेन से बाहर रखेंगे। तो ये तो आपका फर्स्ट पार्ट हो गया एरो डायग्राम से। और सेकंड पार्ट में जब आप यहाँ लिखिएगा तो डोमेन ऑफ आर में वो एलिमेंट्स आएंगे जो इस रिलेशन में पहले नंबर पर आ रहे हैं। क्लियर है, पहले नंबर पर आ रहे हैं, तो 1 2 3 4 और 5, इसमें जो पहले नंबर पर आ रहे हैं वो डोमेन में आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं कोडोमेन। कोडोमेन पूरे का पूरा होता है आपका, तो कोडोमेन पूरे का पूरा होता है तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 और 6 आ जाएगा। और तीसरे नंबर पर हमने क्या बताना है, इसी रिलेशन की रेंज बतानी है, तो रेंज में वही एलिमेंट्स आएंगे। देखो ये मैं आपको बता दूं कि इसको कैसे बोलते हैं। 1 की इमेज 2 है, 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 3 है, 3 की इमेज ठीक है, और ये प्री इमेज होता है। तो जो जो इमेजेस हैं वो रेंज में आ जाती हैं हमारी, तो 2 3 4 5 और 6 ये हमारी रेंज आ जाएगी, ये डोमेन आ जाएगा, और ये कोडोमेन। तो ये बहुत ही आसान सा हमारा एक एग्जाम्पल था। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 में भी आपको ना एक डायग्राम दे रखा है जो मैं यहीं पर ड्रॉ कर देती हूँ। इसमें आपका एक सेट P है और भाई एक सेट आपका Q है। P में 9 है, 4 है, 25 है। Q में आपका 1 2 3 5 और भाई -2 -3 और -5 है। ध्यान देंगे 9 से जो एरो जा रहा है वो 3 पर जा रहा है और -3 पर जा रहा है, ध्यान से समझना है आपने। अब हम 4 देखते हैं, तो 4 से जो एरो जा रहा है अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक 2 पर जा रहा है और एक -2 पर जा रहा है। और 25 से, मैं अलग अलग कलर यूज़ कर रही हूँ, 25 से जो एरो जा रहा है वो 5 पर और -5 पर जा रहा है। क्लियर, ये एरो डायग्राम आपको गिवन है। तो क्या क्वेश्चन है, दिस फिगर शोज ए रिलेशन बिटवीन सेट्स P एंड Q। ये जो फिगर है ये P और Q के बीच में रिलेशन शो कर रही है। राइट दिस रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, डोमेन और रेंज लिखना है। तो भाई रोस्टर तो बेहद आसान है, पहले हम रोस्टर में ही लिखते हैं। तो R मैंने रिलेशन ले लिया, पेयर लिखना है। 9 का रिलेशन 3 से भी है और -3 से भी। 9 का 3 से रिलेशन है और 1 का 2 से रिलेशन हो सकता है। 4 का रिलेशन 2 से भी है और 4 का रिलेशन -2 से भी है। 25 का रिलेशन 5 से है और 25 का -5 से है। अब इस रिलेशन को आप सेट बिल्डर में कैसे लिखोगे, ये क्या है, ये अब आपको समझना है कि A, B मैंने लिखा। A P को बिलोंग कर रहा है, B Q को बिलोंग कर रहा है, और A और B के बीच में क्या रिलेशन है। ये जो A है ना, 9 है, देखो 9 और 3 में क्या रिलेशन है, और -3 में 3 का स्केयर भी 9 है, -3 का स्केयर भी 9 है। 2 का स्केयर 4 है, -2 का स्केयर भी 4 है। 5 का स्केयर 25 और -5 का स्केयर 25 है। तो हम कहेंगे कि A इज द स्क्वेयर ऑफ B। B A का स्क्वेयर नहीं है, उल्टा नहीं बोलना है, A B का स्क्वेयर है। और थर्ड हम बात करते हैं अब इस रिलेशन के डोमेन की। तो डोमेन में भी सारे एलिमेंट्स हैं, तो 9 4 25। और जब मैं इसके रेंज की बात करती हूँ तो रेंज में भी आपके सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, जो कि आपका Q सेट बन जाता है। तो ये भी बेहद आसान सा आपका एग्जाम्पल था। अब एक छोटी सी बात और यहाँ पर आ जाती है जो कि आपकी सेट से भी रिलेटेड है। आपको पता होगा कि किसी भी सेट के कितने सबसेट्स हो सकते हैं। पहले हम इस बात को देखते हैं। A में कितने एलिमेंट्स हैं, A में 6 एलिमेंट्स हैं, तो A के कितने सबसेट्स बनेंगे,
बताइए 2:6 सबसेट्स बनेंगे। ये बात मैंने आपको बताई हुई है कि अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स होते हैं तो उसके कितने सबसेट्स होते हैं, 2:n सबसेट्स होते हैं। अब इसका क्या यूज है, बड़े ध्यान से देखना। ए कोई सेट है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं, बी कोई सेट है जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं। तो पहले तो ये बताओ कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, 6 एलिमेंट्स होंगे। हो गया। अब अगर ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट है तो ए क्रॉस बी के कितने सबसेट्स होंगे, इसके होंगे 2⁻2⁶ सबसेट्स। बात समझ आ रही है। ये सब हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में भी किया है। भाई ए में 3 एलिमेंट्स हैं, बी में आपके 2 एलिमेंट्स हैं, तो ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट्स आएंगे। तो ए क्रॉस बी के कितने सबसेट्स होंगे, 2⁻6 सबसेट्स होंगे। अब अभी आपने ये देखा है कि रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। रिलेशन ए क्रॉस बी का सबसेट है। अब आपके पास क्वेश्चन ये आता है कि सेट ए से बी तक कितने रिलेशन डिफाइन किए जा सकते हैं। ए से बी तक हम कितने रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन, कितने नंबर ऑफ रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। तो ये लॉजिक अब आपको समझना होगा कि रिलेशन ए क्रॉस बी का सबसेट है। जितने ए क्रॉस बी के सबसेट्स होंगे उतने ही ए से बी तक रिलेशन डिफाइन होंगे। और ए क्रॉस बी के कितने सबसेट्स होंगे, इन पर्टिकुलर 2⁻6 है। लेकिन इन जनरल अगर ए के अंदर m एलिमेंट्स हैं, ध्यान देना मेरी बात पर, सेट B में n एलिमेंट्स हैं, तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स हैं, mn एलिमेंट्स हैं। तो सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B के कितने सबसेट होंगे, 2⁻mn। तो A क्रॉस B का मतलब है कि नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक आपके कितने रिलेशन हो जाएंगे, वो 2⁻mn हो जाएंगे। यानी 2 नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी। तो ये लॉजिक आपको ध्यान रखना है। और इसी पर आपका लास्ट है एग्जाम्पल नंबर 9। ए आपको एक सेट दे रखा है 1 2, बी आपको एक सेट दे रखा है 3 4। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। तो ए से बी तक कितने रिलेशन बनेंगे, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, 1 3 1 4 बाई 2 3 और 2 4। सिंपल सी बात है। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स हो गए, 4। तो रिलेशन क्या है, रिलेशन ए क्रॉस बी का सबसेट है। तो जितने ए क्रॉस बी के सबसेट होंगे उतने ही ए से बी तक रिलेशन बनेंगे। तो नंबर ऑफ रिलेशंस आपके कितने हो जाएंगे, 2⁻4। यानी कि हम यहाँ ए से बी तक 16 रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। और अगर ए से ए पर लेना है तो भी वही बात आ जाती है कि 2 नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ ए। तो ये मैंने आपको थोड़ी इंट्रोडक्शन देने की कोशिश की है, एग्जाम्पल समझाए हैं। फिर भी थोड़ा सा नया चैप्टर है, तो कोई भी अगर आपको डाउट रहता है, यू आर वेलकम, राइट मी इन द कमेंट बॉक्स, राइट मी इन माई व्हाट्सएप ग्रुप, एंड इफ़ यू लाइक माई लेक्चर्स देन शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।